हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया है एकदम। तो आज हम अपने जर्नल एंट्रीज का हमने बेसिक्स पार्ट 1 में पढ़ लिया था, जिस पर मैंने लिख रखा है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। तो इस क्लास को, इस वीडियो को देखने से पहले जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि पहला वीडियो आप पार्ट 1 जो है ज़रूर देखें। अगर आप वो देख लेते हो तो आपके बहुत ईजी वे में समझ में आने वाला है। तो आइए हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिख रखे हैं, इसका हमें जर्नल पास करना है। तो हमने देखे थे वहाँ पे 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, है ना, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। तो मैंने क्या बता रखा है बेसिक्स, कि आप अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करो, है ना। किसी भी ट्रांजेक्शन्स में कोई 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लो और देख लो उस अकाउंट पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, रियल का, नॉमिनल का या पर्सनल का। तो आइए, मैं जैसा कि हर वीडियो में बात करता है, मैं बोलता हूँ कि हम वो डेप्थ में पढ़ाई करेंगे। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे जानकारी दे दूँ आपको कि जो भी बच्चे जर्नल नहीं समझते हैं, कहीं भी अपनी क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, आप क्लासेस लीजिए, बट मैं एक श्योरिटी भी दूंगा और एक रिक्वेस्ट भी साथ में कि इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर देखें। अगर आपका कहीं पढ़ने के बावजूद भी अगर क्लियर नहीं हुआ जर्नल, तो आई गारंटी इट कि जिस तरीके से हम यहाँ पढ़ेंगे इन डेप्थ में, ज़रूर आपका क्लियर होगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम गौतम फॉर कैश। बस दे रखा है कि एक ट्रांजेक्शन गौतम से परचेज किया गया फॉर कैश। हर एक चीज़ को बताता हूँ मैं। देखो, जब भी परचेज की बात लिख रखा हो और जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसका नाम भी हो सॉरी, और वर्ड लिखा हो कि कैश में परचेज कर रहे हैं, नाम भी लिखा हुआ है जिससे हम परचेज कर रहे हैं और लिखा हुआ है कि हम कैश में परचेज कर रहे हैं, तो आप ट्रांजैक्शन मानोगे कैश में हो रहा है। कैश में हो रहा है मतलब ये उधार पे नहीं हो रहा है, कैश का लेन देन हो रहा है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे कब, जब नाम भी लिखा रहा हो ट्रांजैक्शन और कैश वर्ड भी यूज किया हुआ हो। तो जर्नल क्या होगा, मैं जर्नल पास करता हूँ अभी। जर्नल एंट्रीज, अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट क्या हो सकता है देखेंगे। पहला कॉलम डेट का चले जाएगा, डेट नहीं गिवन है तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 भी लिख सकते हो। दूसरा कॉलम पार्टिकुलर्स का, ठीक है सर। तीसरा एक कॉलम होता है छोटा सा LF, लेजर फोली बोलते हैं इसे, समझाऊंगा जब बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स को समझेंगे अकाउंटेंसी में, अदर चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक अगर फॉर्मेट की बात करें तो एक बेसिक फॉर्मेट आपका ये होता है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट भी हो गया, अमाउंट को साइन दे दो, किया, अमाउंट जाना है, ठीक है सर। चलिए, तो पहला क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम गौतम फॉर कैश। देखो, मैंने क्या बोला था, 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना। गुड्स हमने परचेज किया है तो परचेज किया है ना, और कैश में परचेज किया तो कैश गया होगा बाहर, परचेज आपने कर लिया। परचेज एक तरह का एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट होता है परचेज, है ना, परचेज नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। कैश कौन सा होता है सर, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा। बस देख लो, परचेज नॉमिनल अकाउंट है और एक तरह का आपका अभी फिलहाल खर्च हो रहा है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस मैंने बता रखा है, तो परचेज को हम क्या कर देंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग डेबिट कर देंगे। तो क्या बोलेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। कैश हमारे पास से बाहर जा रहा है तो रियल अकाउंट में क्या नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है सर। हमने पहला वीडियो आपका देखा है तो हमें ये बात समझ में आ रहा है। तो जो बच्चे ये बात बोल रहे हैं कि हमने आपका पहला वीडियो देखा है तो वो तो ठीक है, बट जिन्होंने नहीं देखा पहला वीडियो ना, जरूर जाके देखें। पहला मतलब पार्ट 1 जर्नल एंट्रीज का, ठीक है सर, जरूर देख लेंगे। क्या वैल्यू है, 9000 डेबिट होगा और 9000 क्रेडिट होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम गौतम, यहाँ सिर्फ नाम है और 9000 रुपये का हम परचेज कर रहे हैं। तो देखो, परचेज तो हम कर रहे हैं तो परचेज तो नॉमिनल अकाउंट होता है, ये बात तो ठीक है, बट इस बार कैश वर्ड यूज नहीं किया हुआ, सिर्फ लिख रखा है गौतम।
तो जब भी आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी हम परचेज कर रहे हैं और सिर्फ लिखा हुआ नाम सामने वाले का जिसे हम परचेज कर रहे हैं, कैश वर्ड यूज नहीं किया है, इसका मतलब हम उधार में खरीद रहे हैं, क्रेडिट पर खरीद रहे हैं। किससे? गौतम से। तो यानी कि गौतम का अकाउंट बन जाएगा ना। जैसे कि हम किसी से उधार पे सामान लेते हैं तो सामने वाला जिससे हम उधार पे लिए हुए हैं तो सामने वाला भी आपका नाम लिखेगा और आप भी लिखोगे कि हमने किससे परचेज किया है। तो अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना कि हाँ हमने किससे उधार पे लिया है, क्योंकि एक टाइम के बाद हमें उसे पेमेंट भी करना है। तो उस पर्सन का आप अकाउंट बनाते हो अपने पास में। पर्सन से कुछ याद आया? पर्सनल अकाउंट। गौतम के ऊपर कौन सा रूल लग जाएगा? पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। और परचेज के ऊपर नॉमिनल का लगा दो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, याद आ रहा है पर्सनल में? तो गौतम कौन है यहाँ पे? गिवर है कि रिसीवर है? गौतम हमें सामान दे रहा है तो ये गिवर है। और परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो परचेज को डेबिट करो। तो परचेज तो हमेशा डेबिट हो रहा है, इस बात को आप समझ गए होंगे भली भांति। और ये गिवर है, रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट, तो गिवर है ना, तो गिवर को हम क्या करते हैं अपने पास? क्रेडिट। तो गौतम अकाउंट कितने रुपए से? अगेन 9000। ठीक है सर, हम आपकी बात को समझ गए। ठीक है बच्चे, देखिए आगे क्या करना है हमें। लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। अच्छा, कैश वर्ड यूज नहीं किया है, सिंपल लिखा परचेज गुड्स फॉर 9000। अब एक बात बताओ, 9000 रुपये में हमने सामान खरीद लिया, तो खरीद लिया ठीक है, कोई नाम नहीं, कोई कैश वर्ड यूज नहीं, तो मानेंगे क्या? कैश में लिया है। किससे लिया जब पता ही नहीं है, सिर्फ फॉर लिखा है, कैश वर्ड भी यूज नहीं है, इसका मतलब हमने कैश खर्च करके परचेजिंग कर लिया होगा। क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगेन कितना है? 9000। 9000 डेबिट, 9000 क्रेडिट। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, एक नरेशन होता है हर जर्नल के नीचे। किसको बोलते हैं नरेशन? जो ट्रांजेक्शन्स की हम एंट्री कर रहे हैं उसके बारे में बताना कि ये एक्चुअल किस चीज़ का एंट्री पास करे, किस चीज़ के लिए। तो ये हम नरेशन लिख दिया करते हैं। जैसे कि ये देखो, हमने क्या किया, परचेज किया था कैश में, तो बोल सकते हैं बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश करके आपको लिख देना है। स्पेस कम है, मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आपको स्पेस बना के थोड़ा सा। तो नरेशन कुछ नहीं होता है, नरेशन ट्रांजैक्शंस के बारे में हम जो डिटेलिंग देते हैं जर्नल के नीचे कि हमने इस ट्रांजैक्शन में क्या किया, किस चीज़ के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन हुआ, उसका बस छोटा सा डिटेलिंग देना है। दैट इज ऑल अबाउट नरेशन। ठीक है सर, समझ गया आपकी बात। तो नरेशन में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। फिर क्या फोर्थ में, परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने तो, आप अगर नोटिस करोगे तो आप बोलोगे सर आप क्या कर रहे हैं, एक ही जैसा ट्रांजैक्शन आपने लिख दिया चार। बट मैंने क्यों लिखा है, इस चीज़ को समझो आप, ध्यान से देखो क्यों लिखा मैंने ऐसा। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है, मैं बताना चाह रहा हूँ, कभी नाम और कैश दोनों वर्ड यूज किया हो, कभी सिर्फ कैश लिखा हो, कभी सिर्फ नाम लिखा हो, तो कब उधार का एंट्री पास करना हो, कब कैश वाला एंट्री पास करना हो, उसको समझना होगा। तो देखो ध्यान से, जब नाम कैश, मैंने बता रखा, जब नाम और कैश दोनों, तो कैश में काम हुआ है, यानी कि उधार का एंट्री नहीं होगा इसमें, कैश में परचेज किया। जब सिर्फ नाम है तो देखो यहाँ पे सिर्फ नाम था ना, तो क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गौतम, मतलब यहाँ पे कैश हमने नहीं दिया है। जब सिर्फ लिखा हुआ है 9000 रुपया, ना नाम है ना कैश है, तो कैश में होगा ट्रांजेक्शन। और जब लिखा हुआ ही है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश खर्च करके आपने परचेज किया है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे भूल जाया करते हैं कि सर नाम दिया हुआ था, कैश वर्ड यूज़ किया ही बनी था, हमने ट्रांजेक्शन ऐसे ऐसे कुछ करके आ गए। तो मैं ये इस फर्स्ट 4 ट्रांजेक्शन देने का मोटिव यही है कि आप समझ जाओ कि कब हमें कैश का एंट्री पास करना है, कब उधार का एंट्री, मतलब कब जिससे परचेज कर रहे हैं कब उसका नाम आएगा और कब नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मोटिव था समझाने का, इसलिए 4 मैंने लगभग सेम ट्रांजेक्शन्स दिए। तो चौथा नंबर क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो ठीक है, परचेज क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है 9000। ठीक है सर,
तो देखो यहाँ लिखा हुआ था सिर्फ कैश वाला था ना, कुछ नहीं लिखा था, तो कैश का ट्रांजेक्शन, ये भी कैश का ट्रांजेक्शन, ये भी कैश का ये भी अच्छा मैंने यहाँ पे रियल लिख दिया है, यहाँ तो आपका कैश जाएगा। वेरी वेरी सॉरी। परचेज टू कैश मतलब एक बात समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर जो था हमारे पास ये वाला, ये सिर्फ उधार का एंट्री है, बाकी तीनों क्या है, कैश का एंट्री। इसका मतलब जब सिर्फ नाम हो तो ही उधार है, बाकी हमेशा क्या है, नाम के साथ कैश है तो कैश का ट्रांजैक्शन है ही है, सिर्फ नाम है तो उधार का ट्रांजैक्शन है, कोई नाम कोई कैश नहीं है तो कैश का ट्रांजैक्शन है, और कैश लिखा है तो कैश का ट्रांजैक्शन तो है ही है। बार बार समझाऊंगा, बार बार बोलूँगा मैं एक ही बात को, क्योंकि मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाए बात, इसीलिए। ठीक है सर, आप जो इतना बोल रहे हो तो हम सीख लेंगे। ओके वेरी नाइस। सोल्ड गुड्स टू रघु, रघु को सामान बेचा है 10,000 रुपये के लिए फॉर कैश। फॉर कैश का मतलब होता है हमने कैश पा लिया और रघु को सामान बेच दिया है। तो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जनरेट होंगे, देखो रघु को सेल किया है ना, और कैश हमारे पास आ गया होगा, तो नाम तो रघु का आएगा नहीं, रघु का नाम तो आएगा नहीं। एक अकाउंट जनरेट होगा जो सेल्स अकाउंट होगा, और एक कौन सा होगा, कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट, और कैश अकाउंट रियल अकाउंट। तो देख लो, डेबिट ऑल इनकम एंड गेंस लगता है नॉमिनल अकाउंट में। सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एक तरह का इनकम है, तो इनकम पे क्या लगता है, नॉमिनल अकाउंट में बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और इनकम के लिए क्या बोलते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश हमारे पास आ रहा है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री क्या बन गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का है सर, 10,000 का है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए बार बार मुझे फेस को थोड़ा सा पसीना पोंछना पड़ता है। चलो ठीक है सर, गर्मी तो है। सोल्ड गुड्स टू रघु, रघु हमने रघु को सामान बेच दिया, सेल कर दिया, सेल कर दिया। नाम है मतलब कैश नहीं आया होगा, सिर्फ नाम हो तो उधार पे लेन देन हो रहा है। यहाँ पे उधार पे हमने सामान बेचा है, तो उधार पे जब सामान बेचा है तो जिसको बेचा उसका नाम हमें अपने पास लिखना होगा, और नाम क्या है, रघु। तो एक रघु का खाता खोल देंगे, तो रघु पर्सन है, पर्सनल अकाउंट। और हमने क्या किया है, सेल किया है ना, सेल तो किया है सर, तो सेल अकाउंट तो आपका बनेगा, बट कैश नहीं आया। सेल अकाउंट अभी भी बताया मैंने नॉमिनल अकाउंट होता है, और इसे हम क्रेडिट करते हैं, बट इस बार कैश नहीं आया। कैश आया तो नहीं है, बट रघु का अकाउंट बनेगा, रघु पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट लगेगा। इस पर नियम, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रघु गुड्स को रिसीव कर रहा है तो ये रिसीवर है, तो आप क्या बोलोगे, रघु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का था सर, 10,000 का था, लिख दो, सही बात है सर। तो आप इतना नोट डाउन करो, मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे का ट्रांजैक्शन नोट डाउन करेंगे। ठीक है सर, तो मैं फॉर्मेट को रहने देता हूँ, और कुछ ट्रांजैक्शंस को मैं जो जर्नल पास किया था उसको इरेज करता हूँ। ठीक है सर, आपकी दुविधा हम समझ सकते हैं, स्पेस कम है आपके पास। हाँ बच्चे, स्पेस कम है, कोई नहीं, जितना स्पेस है उसमें पढ़ाई कर लेंगे, क्यों नहीं सर। रिसोर्सेस होने चाहिए, कम हो चाहे ज़्यादा, उसका हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर लेंगे। अब देखो मैंने यहाँ एक एफिशिएंट वर्ड बोल दिया, आपके बिजनेस स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप पहला चैप्टर ही जो पढ़ोगे, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, एफिशिएंट, इस पे क्वेश्चन तो बोर्ड में आता ही आता है हर साल। सर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाओगे क्या, नहीं अभी तो मैं अकाउंट्स को ही अच्छा बनाता हूँ आपका। ठीक है सर, चलो क्या है, 6 कर लिया। सोल्ड गुड्स फॉर 10,000, या सिर्फ लिखा हुआ है कैश सेल्स। यहाँ रघु था तो उधार वाला बात हो गया था, यहाँ पे नाम भी था कैश, तो कैश का ट्रांजेक्शन हो गया। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है 10,000 का सामान बेच दिया, या मैंने ऑब्लिक लिखा, या ऐसा लिखा हो कैश सेल्स, दोनों का मतलब एक ही होता है कि हमने कैश पाया और सेल्स कर दिया।
कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश आया रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट। और सेल्स हमेशा इनकम होता है तो क्रेडिट करते हैं, मतलब सेल्स से क्या होता है, इनकम जनरेट होता है ना। कितने का है, 10,000 का, तो 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। ठीक है सर। बॉट मशीनरी फॉर कैश। अब एक चीज़ देखो, जब भी हम मशीन खरीद रहे हैं, क्वेश्चन मेंशन नहीं होता जनरली, तो आप क्या सोचोगे, मशीन क्या है आपके लिए? आपके लिए मशीन फिक्स्ड एसेट्स है। क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स को हम उसके नाम से लिखते हैं कि कौन सा एसेट्स है वो। यहाँ पे मशीन है तो मशीन से, इसको हम परचेज नहीं बोल देंगे। परचेज तो हम उस चीज़ को बोलते हैं जो मैंने बेसिक्स टर्म्स में सिखा रखा है, जिससे जो हम डील करते हैं। क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई बिजनेस है जिसका काम ही है मशीन खरीदने बेचने का? नहीं ना। तो मशीन हमारा परचेज का पार्ट तो होगा नहीं, परचेज का नहीं हुआ तो स्टॉक नहीं हुआ, तो क्या होगा ये मशीन एसेट्स हुआ, फिक्स एसेट्स जो बिजनेस में यूज़ के लिए आ रहा है बट नॉट फॉर सेल, यूज़ के लिए। ध्यान कीजिए, क्लास बेसिक्स टर्म्स वाला क्लास चेक करो जाके आप। तो अबाउट मशीनरी फॉर कैश, मशीन हमारे पास आ गया। अब देखो मशीन क्या है, मशीन एक रियल अकाउंट है और कैश हमने खर्च कर दिए, ये भी रियल अकाउंट है। मशीन हमारे पास आ रहा है और कैश बाहर जा रहा है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, दोनों ही रियल अकाउंट है ना। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो हम क्या बोल देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है सर? 25,000, तो लिख दो 25,000। इतना इजी है सर। अगर आप इस तरह से पढ़ते हो, 25, 50, 100 क्वेश्चन इस तरह से कर लो तो वाकई में बहुत ईजी है। और मैं आपको 200 क्वेश्चन तो कम से कम इस तरह से कराऊंगा ही कराऊंगा, जिसमें आपका पूरा जर्नल खत्म हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, खास करके जर्नल में। तो मैं तो हर चीज़ डिटेल में ही कराऊंगा, बट जर्नल को मैं इतना करा दूंगा कि आपका डर, क्योंकि इसी पर आपका 80 to 90% अकाउंट्स बेस्ड है। जर्नल सीख गए तो मतलब अकाउंट सीख गए आप। ठीक है सर, जब ऐसा बात है तो आपके साथ अब मेहनत जरूर करेंगे। हाँ बच्चे करो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ लिखा अबाउट मशीनरी फ्रॉम दीपक। अब देखो मशीन तो खरीद रहे हैं बट दीपक से, यानी कि हमने कैश नहीं दिया है। नाम सिर्फ होगा तो क्या करेंगे, मतलब कैश खर्च नहीं किया है, दीपक से लिया है। तो दीपक का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा अपने पास कि हाँ दीपक को पैसा देना है, तो उसका उधारी चल रहा है हमारे पास, तो उसका नाम लिख लो अपने पास। तो दीपक का अकाउंट बनेगा एक तो, और मशीन तो हमारे पास आया ही आया है। दीपक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का नियम लग जाएगा। मशीन रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का। अब देख लो मशीन आ रहा है, हाँ सर मशीन तो आ रहा है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, दीपक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दीपक रिसीवर या गिवर है, दीपक हमें बिजनेस को मशीन दे रहा है तो गिवर है, तो क्या हो जाएगा, दीपक अकाउंट कितने रुपए से था, 30,000 रुपये से। ठीक है सर, समझ में आता है आपका बात। ठीक है, मैं इसका रिलेवेंस भी समझाऊंगा कि दीपक यहाँ पर क्रेडिट है तो उसका मतलब क्या है। वैसे मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे दूँ। देखो दीपक अगर क्रेडिट है, इसका मतलब ये एंट्री ये बता रहा है कि दीपक हमारे बिजनेस में क्रेडिटर है, उधार पे हमें दे रखा है। इस एंट्री में रघु अगर डेटर है तो डेटर वो होता है जिससे हमें पैसा लेना है। इसका मतलब रघु को हमने उधार पे सामान बेचा था। तो एंट्रीज आप बहुत कुछ पहले ही फाइंड आउट कर सकते हो कि एंट्रीज अगर लिखा तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ से इस तरह से डिस्कस करना चाहता हूँ ना कि आप एंट्रीज देख के ही बहुत कुछ समझ जाओ, रटने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो बहुत अच्छे से आपका 11th भी गुजरेगा और 12th भी अच्छा होगा आपका। ठीक है सर, आइए चलो क्या लिखा फिर, गुड्स रिटर्न टू गौतम। गौतम को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि गौतम से हमने कभी ना कभी कुछ परचेज किया होगा। देखो अब गुड्स रिटर्न टू गौतम, यानी गौतम से पहले परचेज कर लिया होगा, अब गौतम को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो गौतम रिसीवर है तो रिसीवर द डेबिट, तो गौतम अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर। परचेज रिटर्न यहाँ बन जाएगा। देखो हमने परचेज किया था ना गौतम से, और उसको ही कुछ रिटर्न करे, कुछ पार्ट कुछ डिफेक्ट वगैरह होगा, कितने का रिटर्न करे, 3,000 का। तो परचेज किए थे उसमें से कुछ रिटर्न कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, परचेज रिटर्न। अगर परचेज डेबिट था तो परचेज रिटर्न का नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा सर।
ऑब्वियस ही बात है, परचेज अगर डेबिट था तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। टू परचेज रिटर्न 3000 से है तो 3000 लिख दो। ठीक है सर, चलो इसको भी मैं इरेज कर दूं, आप नोट डाउन, पहले वीडियो को देखना तब नोट डाउन करना। आपके पास तो सुविधा है ना कि आप आराम से पहले देख लो फिर उसके बाद उसको नोट डाउन करो। गुड्स रिटर्न बाय रघु मतलब रघु ने हमें सामान वापस किया है, यानी कि रघु को हमने कभी न कभी बेचा होगा, कहीं ना कहीं होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो गुड्स रघु ने हमें वापस किया है, तो रघु रिसीवर या गिवर है, रघु गिवर हमें दे रहा वापस। सेल्स के पार्ट में से हमने उसे कुछ सेल किया था तो उसमें से वो कुछ हिस्सा हमें वापस कर रहा है, तो हमने सेल्स किया था ना, जब हमें वापस कर रहा है तो हमारे लिए क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ। जब सेल्स क्रेडिट था तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ लिखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है यहाँ पे, रघु, टू रघु कितना है 2000, तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, मतलब क्या होता है इसका ना, प्रोप्राइटर विड्रॉ कर सकता है पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी प्रोप्राइटर यूज कर रहा है पर्सनल यूज के लिए पैसा, तो होगा क्या इसमें कि आपका कैश जो है बिजनेस से बाहर जाएगा। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं जो पर्सनल यूज के लिए जो प्रोप्राइटर पैसा निकालता है या गुड्स निकाले, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो बिजनेस के लिए ड्राइंग्स एक तरह का एक्सपेंस हो गया, और हर एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, नॉमिनल रूल के हिसाब से, नॉमिनल अकाउंट के ऊपर जो रूल लगता है, क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस करते हैं, है ना। हाँ सर, करते तो हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, ड्राइंग्स क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि ड्राइंग्स क्या हो गया, एक तरह का नॉमिनल अकाउंट। क्या हो गया ये, एक तरह का नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, लेकिन ड्राइंग्स क्या है, खर्चा है बिजनेस के लिए। आप ये नहीं बोल सकते कि सर प्रोप्राइटर तो विड्रॉ कर रहा है, उसी का तो बिजनेस है। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा आपको डाउट है तो मेरा पहला क्लास आप देखो, क्लास 11th का, जिसमें मैंने बेसिक्स में सबसे पहले कैश और कैपिटल और सब कुछ को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ड्राइंग्स बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, क्योंकि बिजनेस से बाहर जा रहा है। भले प्रोप्राइटर के पास ही जा रहा है तो क्या हुआ, बट प्रोप्राइटर बिजनेस में थोड़ी यूज कर रहा है उसको, अपने घर में यूज करेगा, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा, है ना। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो हमने डेबिट कर दिया, और कैश जा रहा बाहर, तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। रियल अकाउंट होता है ना कैश, तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। कितने रुपए, 2000 रुपये। ठीक है सर, समझ में आ गया हमें, वेरी गुड। तो चलो और आगे चलते हैं, इसे आप नोट डाउन करो। हम इतना डीप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप 11th में भी आए हैं, हर एक स्टेप पे आपको मुश्किल, थोड़ा सा चैलेंजेस तो होना ही, क्योंकि नया चीज़ है। तो मैं चाह रहा हूँ इतना डीप डेप्थ में पढ़ लेना कि आपको दिक्कत नहीं के बराबर हो। थोड़ा बहुत हो सकता है, उसके लिए आप कमेंट करें, मैं आपको फिर डिस्कस कर दूंगा, और जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है सर, फिर लिखा विड्रॉ गुड्स वर्थ 2000 फॉर पर्सनल यूज़। अगर मान लीजिए प्रोप्राइटर का ग्रोसरी का बिजनेस है, तो घर में कोई ग्रोसरी का आइटम लाइक कोई गेहूँ चावल का ज़रूरत पड़ गया, तो प्रोप्राइटर सोचता है कि अपने बिजनेस में इसे निकाल लेते हैं। तो प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेस के लिए ये जितने का वैल्यू निकाल रहे पर्सनल यूज़ के लिए, घर के लिए, वो खर्चा हो जाएगा। अगेन मैंने बोला, गुड्स निकालो चाहे कैश निकालो, इसे ड्राइंग्स ही बोलते हैं। और ड्राइंग्स क्या होता है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब देखो एक चीज़, इस और कैश तो नहीं निकाला है ना, हमने जो परचेज किया था ग्रोसरी का आइटम बिजनेस करने के लिए, उसमें से कुछ निकाला है, तो होगा क्या, परचेज कुछ कम हो जाएगा यहाँ से। क्या कम हो जाएगा, परचेज। तो परचेज जब हमने किया था तो वो डेबिट था, अब जब परचेज कम हो रहा है तो उसको कैसे एंट्री में कैसे दिखा सकते हैं, तो सर परचेज जब किया था तो डेबिट किया था, उसमें से कुछ कम हो रहा है परचेज का वैल्यू। क्यों, क्योंकि प्रोप्राइटर कुछ ड्राइंग्स कर रहा है, तो परचेज को कम करने के लिए क्रेडिट कर दो। क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जब भी परचेज को क्रेडिट कर रहे होंगे, इसका मतलब है परचेज का वैल्यू हमारे बिजनेस में कम हो रहा है।
किस वजह से कम हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि प्रोप्राइटर ने 2000 रुपये का, या जो भी लिखा हुआ है, कितने का लिखा हुआ है, 2000 रुपये का गुड्स विड्रॉ कर लिया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो बोला ना मैंने एक बात कि ड्राइंग कोई भी एंट्रीज आप इफेक्ट समझो अपने बिजनेस में, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। यहाँ पे ये परचेज क्या बता रहा है, आपका जो स्टॉक था ना, मतलब आपके पास जो परचेज का वैल्यू था, सपोज 1 लाख रुपये ग्रोसरी था, उसमें से 2000 रुपये का परचेज आपका कम हो गया है। और कैसे कम हुआ इस एंट्री से? क्योंकि प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स कर लिया है, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए घर में लेकर आ गए यूज़ करने के लिए। तो एंट्री कर दिया तो सेटिस्फाइड है ना कि हाँ कहाँ पे क्या खर्चा हो रहा है इस बिज़नेस का। ठीक है सर। फिर लिखा है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ भी सिर्फ लिखा है 4000, इसका मतलब प्राइवेट का मतलब होता है पर्सनल यूज़। अगेन प्रोप्राइटर 4000 का निकाल रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या होगा, कैश निकाल रहा है, कुछ नहीं लिखा तो कैश ही माना जाता है। तो ड्राइंग से डेबिट टू कैश, 4000 रुपये, तो 4000 लिख दो। ठीक है सर। सैलरी पेड, देखो कोई भी एक्सपेंस का एंट्री क्या होगा, मैं एक ही बार में मैंने लिख दिया। देखो सैलरी पेड हो, सैलरी पेड टू राजेश हो, रेंट पेड हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड हो, कोई भी पेमेंट हो, कोई भी खर्चा हो, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो, इनमें से कोई भी एक्सपेंस, चाहे वो आप किसी पर्सन का नाम वहाँ पे मेंशन हो चाहे नहीं हो, आप गोपाल को सैलरी पे करो, राजेश को पे करो, किसी को पे करो, तो हमें नाम से कंसर्न नहीं है, हमें नाम से मतलब नहीं है। हम एंट्री क्या करेंगे, कोई भी एक्सपेंस है, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे सैलरी का ही लिख देता हूँ कि सैलरी पे हो रहा राजेश को 3000 रुपया। सैलरी होता है बिजनेस के लिए एक्सपेंस, क्योंकि सैलरी बिजनेस पे करता है अपने एम्प्लॉय को, तो सैलरी होगा कौन सा, एक्सपेंस। इसका नीचे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया। कैश बाहर जा रहा है, कैश होता है रियल अकाउंट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट टू कैश, कितने रुपए, 3000, लिख दिया 3000। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात हो तो क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट हो तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी पेड टू रामू है तो भी क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नाम से क्या करना, हमने सैलरी पे कर दिया, बात खत्म हो गया। ठीक है सर। तो हमारा ये बेसिक्स, मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बहुत बेसिक्स एंट्रीज लिखे हैं, इसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न क्या है सर, तो रीज़न वही है कि आप बहुत डेप्थ में समझो चीज़ों को, यही एक रीज़न है बस, और कोई रीज़न नहीं है। तो मैंने बस कुछ 15 कराए हैं, जिसमें से मोर और लेस लगभग आपस में कुछ टाइप्स देखो तो 3-4 तरह का ही है, बाकी सब मिलता जुलता है। तो मेरी तो कोशिश है कम से कम 200-250 में ऐसा बहुत सारा जर्नल अपने पास सीखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन इसको अच्छे से एक बार देखो, 2 बार 3 बार, अभी स्टार्टिंग आपका हुआ है कॉमर्स का, तो इस पर टाइम इन्वेस्ट करो, आप चीज़ों को अच्छे से सीख जाओगे अभी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।